हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में, जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा पिछला टॉपिक, दैट इज ब्लड प्रेशर। तो जैसे कि हमने भाग एक में देखा था अबाउट द ब्लड प्रेशर, और फिर डायस्टोलिक प्रेशर तक हमने देखा था भाग एक में। फिर भाग दो में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफली देख लेंगे कि हम क्या क्या देखने वाले हैं, और आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने भाग एक में देखा था कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, उसी तरीके से हम भाग दो में भी अभी ये देखने वाले हैं अबाउट दिस सिस्टोल। फिर डायस्टोल मींस मीनिंग क्या है इनकी, सिस्टोल और डायस्टोल की मीनिंग क्या है, देन नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज क्या होती है, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो किस वजह से कॉज करता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और फिर लास्ट पॉइंट जो है वो किस मीटर से या किस चीज से मेजर होता है, ब्लड प्रेशर किस चीज से मेजर होता है, वो भी आज के इस भाग में देखने वाले हैं, इस भाग दो में हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने डायस्टोलिक प्रेशर तक देख लिया, राइट। हमने पहले भाग में क्या क्या देखा, दैट इज व्हाट इज ब्लड प्रेशर, देन इन विच फॉर्म दे आर एक्सप्रेस, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। उनके बारे में हमने डिटेल में देखा, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वो सारी चीजें हमने भाग एक में देखी। अब भाग दो में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, उसके बाद मतलब मीनिंग क्या है उनका, फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, और उसके बाद वो क्यों कॉज करता है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, वो उसका कॉजिंग रीजन क्या है वो देखने वाले हैं। और उसके बाद ब्लड प्रेशर किस चीज से मेजर किया जाता है वो भी भाग दो में, इस भाग में हम देखने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिस्टोल मतलब क्या, पहले पढ़ लेता हूं और उसके बाद देखते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। द फेज ऑफ हार्ट बीट व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज एट कॉन्ट्रैक्शन फेज। ओके, अब देखो, सबसे पहली चीज हम देखते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर में, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर जो कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है, और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है रिलैक्सेशन फेज में होता है, राइट। सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हार्ट बीट का एक ऐसा फेज जहां पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो पंप करता है ब्लड को इनटू द आर्टरीज। ओके, मतलब बात समझ में बड़े सिंपल है, दैट इज हार्ट बीट का एक ऐसा फेज, कौन सा फेज बोल सकते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन फेज। जैसे कि हमने सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के इसमें देखा था कि जो सिस्टोलिक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन फेज में आकर करता है, और ये जो डायस्टोलिक प्रेशर ये रिलैक्सेशन फेज में आकर करता है, ये चीजें हमने देखी थी, राइट। देखिए यहाँ पर भी बताया गया कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है, दैट इज जो सिस्टोलिक प्रेशर है कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है रिलैक्सेशन फेज में होता है, राइट। सो अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हार्ट बीट के कॉन्ट्रैक्शन फेज में, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स बताया, यहाँ पर रिलैक्सेस बताया। ओके, सो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन मतलब हार्ट बीट के कॉन्ट्रैक्शन फेज में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब वो जो ब्लड है उसके अंदर जो फिल हुआ है, वो आगे देखेंगे हम, जो ब्लड फिल हुआ है उसके अंदर वो पंप करता है इनटू द आर्टरीज। बड़ा ही सिंपल है पॉइंट, ये समझ में आपको सिस्टोल के बारे में मतलब क्या, हार्ट बीट का कॉन्ट्रैक्शन फेज के दौरान, हार्ट बीट के कॉन्ट्रैक्शन फेज के दौरान हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड है वो पंप होता है इनटू द आर्टरीज। ओके, समझ में आएगा, बेसिक सा पॉइंट था, बेसिक सिंपल बट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, उसके बाद डायस्टोल, अब यहाँ पर रिलैक्सेशन फेज बताएगा, मतलब हार्ट बीट का एक ऐसा रिलैक्सेशन फेज जहां पर हार्ट रिलैक्स करता है एंड इट अलाउज चेंबर टू फिल ब्लड विद इन देम। ओके, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया कि एक हार्ट बीट का एक ऐसा रिलैक्सेशन फेज जहां पर हार्ट रिलैक्स करता है और फिर चेंबर के अंदर जो ब्लड है वो फिल होता है। ओके, सो यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और ब्लड पंप हो रहा था, इसके अपोजिट क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलैक्स हो रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है, और यहाँ पर जो चेंबर्स है वो फिल अप हो रहे हैं विद द ब्लड। ओके, सो व्हाट वी कैन से दैट कि जो रिलैक्सेशन फेज है हार्ट का, उसमें हार्ट रिलैक्स होता है एंड इट अलाउज चेंबर्स टू फिल विद ब्लड, मतलब जो चेंबर्स है वो फिल हो जाएंगे ब्लड के साथ। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये बात समझ में आपको, सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, ये एकदम ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सिस्टोल मतलब हार्ट बीट का ऐसा कॉन्ट्रैक्शन फेज जहां पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड है वो पंप होता है इनटू द आर्टरीज। ओके, और डायस्टोल मतलब क्या, हार्ट बीट का एक ऐसा रिलैक्सेशन फेज जहां पर हार्ट रिलैक्स करता है और इट अलाउज चेंबर्स टू फिल विद ब्लड।
ओके, तो ये जो सिस्टोल है ये रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन फेज में हो रहा है, और जो डायस्टोल है वो रिलैक्सेशन फेज में हो रहा है। ये बात समझ में आपको, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर रिलैक्स हो रहा है, राइट। सो सिस्टोलिक प्रेशर एट कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है और ये रिलैक्सेशन फेज में होता है। बड़ी सिंपल बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो पंप हो रहा है इनटू द आर्टरीज। यहाँ पर इट अलाउज चेम्बर्स टू फिल विद ब्लड। ओके, इट अलाउज चेम्बर्स टू फिल विद ब्लड, और यहाँ पर पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज। ओके, ये बात समझ में। अब यहाँ पर हम एक और चीज सोच सकते हैं या हम कह सकते हैं, दैट इज यहाँ पर देखिए, पहले डिस्कस करते हैं अच्छे से, उसके बाद उस पॉइंट पे पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले चेम्बर्स में क्या हो रहा है, ब्लड फिल हो रहा है। ओके, पहले हार्ट अभी ऐसा है, देखिए वो रिलैक्स हो गया। ओके, अब जब हार्ट रिलैक्स हो गया है तब चेम्बर्स में ब्लड फिल हो रहा है, और जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है जो ब्लड है वो पंप हो रहा है इनटू द आर्टरीज। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दैट इज जब रिलैक्सेशन फेज में तब वो तो चेम्बर्स में ब्लड फिल हो रहा है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो चेम्बर्स में ब्लड है वो क्या हो रहा है, पंप हो रहा है इनटू द आर्टरीज। इतना बात समझ में आया, दैट इज जब रिलैक्स्ड है। ओके, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन फेज में है, तो उसमें ब्लड चेम्बर्स में फिल हुआ। ओके, किसमें, चेम्बर्स में फिल हुआ ब्लड। अब ये जो ब्लड फिल हो रखा है चेम्बर्स में, जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज से जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज से जाएगा, तो तब क्या होगा, इट विल पंप द ब्लड इनटू द आर्टरीज। मतलब जो चेम्बर्स में हार्ट के चेम्बर्स में जो ब्लड फिल हो रखा है वो अब क्या होगा, पंप होगा इनटू द आर्टरीज जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा हार्ट। ओके, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब रिलैक्सेशन फेज में तब जो चेम्बर्स है उसमें ब्लड फिल हो रहा है, और उसके बाद जब रिलैक्सेशन फेज खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है, मतलब जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वही ब्लड पंप होके आर्टरीज में जाता है। द ब्लड इज पंप्ड इनटू द आर्टरीज। ओके, इन द कॉन्ट्रैक्शन फेज। पहले रिलैक्सेशन फेज होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फेज, वापस रिलैक्सेशन फेज, फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज, ऐसा चलता रहेगा, हम ऐसे कह सकते, राइट। सो ये पता चल गया आपको, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल के बारे में पता चल गया। अब अगली जो चीज है हमारी वो है ये अगला पॉइंट हमारा, दैट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज आर, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हमने देखा था पहले भाग में, देखा था, राइट। तो पहले भाग में हमने देखा था कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज है वो दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट होती है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, अब इसमें इस भाग में हम क्या देखने वाले कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज है जो दो फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है या एक्सप्रेस होती है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये इसकी वैल्यूज क्या है। ओके, इन दोनों की वैल्यूज क्या है ये देखने वाले हैं हम इस भाग में, राइट। तो देखिए जो सिस्टोलिक प्रेशर है, ओके, इसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू है ये है 120 mmHg। ओके, सो सिस्टोलिक प्रेशर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू क्या है, 120 mmHg। और जो डिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है इसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू क्या है, 80 mmHg। ओके, और इसको यूजुअली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 120/80 mmHg। ओके, तो मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देखिए ये 120 लिखा एंड इसके स्लैश किया 80 एंड mmHg, इस तरीके से लिखा जाए। और ये जो mmHg है ये है क्या, दिस इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ओके, देखिए मिलीमीटर्स क्लियर हो रहा था, और मर्क्यूरी का फॉर्मूला आपको पता है, राइट। सो mmHg क्या है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और यहाँ पर भी वही बताया गया कि सिस्टोलिक प्रेशर मतलब क्या, 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, एंड डायस्टोलिक प्रेशर मतलब उसका वैल्यू क्या है, 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इस तरीके से सिंपली बताया गया, राइट। अगर आप सर्च भी करेंगे तो ये दिखाएंगे, ऐसे मतलब दिखाएंगे।